स्टूडेंट्स, बेटा हम क्लास 10th इंग्लिश का लेसन नंबर 2 ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम कर रहे हैं। ठीक है, इस लेसन में अपार्थाइड एक टर्म का इस्तेमाल किया गया है। ये एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें लोगों के प्रति भेदभाव रंग के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अपार्थाइड में क्या होता है कि जो लोग हैं वो भेदभाव करते हैं रंग के आधार पर। ठीक है, आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा और उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उसने अपना सारा जीवन अपार्थाइड के खिलाफ संघर्ष करने में गुजार दिया था। ठीक है, मंडेला ने लगभग 30 साल जेल में बिताए हैं। ठीक है, फाइनली जब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए 1994 में, तब मंडेला जो है वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बने थे। अभी हम समरी स्टार्ट करते हैं और जो ये पूरा चैप्टर है ये नेल्सन मंडेला की जुबानी है, मतलब उन्होंने जो कहना चाहते हैं वो इस चैप्टर में है। ठीक है, 10 मई की बात है, सूरज निकला हुआ था, आसमान साफ था और पिछले कुछ दिनों से मैं आनंदपूर्वक उन लोगों से घिरा हुआ था जो हमारी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स थे और डिग्नेटरीज थे। ठीक है, डिग्नेटरीज बेटा गणमान्य व्यक्ति होते हैं। ठीक है, जो इनॉग्रेशन से पहले सम्मान देने के लिए मुझे मिलने आ रहे थे। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो ये इनॉग्रेशन सेरेमनी थी ये क्यों हो रही थी, क्योंकि जो नेल्सन मंडेला थे, ठीक है, उन्होंने 400 से 252 सीट्स हासिल कर ली थी। ठीक है, समझ में, इसलिए वो लोग नेल्सन मंडेला को सम्मान देने के लिए उनसे मिलने आ रहे थे। ठीक है, अभी आगे देखो, ये जो इनॉग्रेशन था ये सबसे बड़ी गैदरिंग थी इंटरनेशनल लीडर्स की और जो साउथ अफ्रीका की धरती पर होने वाली थी। ठीक है, अब देखो इस सेरेमनी को करवाया गया एम्फी थिएटर में। ठीक है, जो ये एम्फी थिएटर था ये यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा बनाया गया था प्रिटोरिया में। ठीक है, आई बात समझ में। और 3 दशकों के बाद, ठीक है, 3 दशकों के बाद पहली ब्लैक यानी नेल्सन मंडेला का इस धरती पर रूल होने वाला था, क्योंकि 3 दशकों तक वाइट्स का ही रूल रहा था। ठीक है, अब नेल्सन मंडेला ऐसे कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था इंद्रधनुष के रंगों जैसे अलग अलग रंगों के लोग अलग अलग नेशन के इकट्ठे हुए हैं और साउथ अफ्रीका में जो ये रंग भेद की जो प्रथा चलती आ रही थी वो आज समाप्त होने वाली है। ठीक है, तो आगे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि ऑटोमन की शाम थी, पतझड़ की शाम थी और मैं मेरी बेटी जैनानी के साथ बैठा था और सामने स्टेज पर पहले मिस्टर डी क्लर्क और फिर थामो बेकी जो थे वो शब्द लेने गए और उसके बाद मेरी टर्न आई। ठीक है, वो कहते हैं कि जब मैं शब्द लेने के लिए गया तो मैंने शब्द लेते हुए कहा कि मैं अपने संविधान की मर्यादा बनाए रखूँगा, उसका पालन करूँगा और पूरी तरह से अपने आप को लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दूँगा। ठीक है, नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं कि यहाँ जितने भी लोग आए हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो आज नई आज़ादी की खुशी मना रहे हैं और नए देश की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। ठीक है, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अभी तक साउथ अफ्रीका की धरती पर हम लोगों ने बहुत पीड़ा देखी है। ठीक है, हम लोगों ने ऐसा वक्त भी देखा है जब हमें इस धरती पर आरोपी बनाकर रखा गया था। ठीक है, हमें अलग रखा जाता था जैसे हम इस धरती से बिलोंग ही नहीं करते। ठीक है, हमें देश निकाला दे दिया हो जैसे। ठीक है, समाज की जो आज नींव रखी जा रही है इससे सारी ह्यूमैनिटी प्राउड फील करेगी। ठीक है, वो कहते हैं कि हम लोगों को मौका मिला है इस धरती पर सरकार बनाकर इस देश को चलाने का। ठीक है, नेल्सन मंडेला बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि देश विदेश से आए हुए सभी नागरिकों का मैं धन्यवाद करता हूं जो लोग हमारे साथ आज खड़े हुए हैं, इतने बड़े मौके पर हमारे साथ हैं। वो कह रहे हैं कि आज जो ये जीत है ये जीत सच्चाई की है, ये जीत इक्वालिटी की है, ये जीत पीस की है और ह्यूमन डिग्निटी यानी मानवता के आत्मसम्मान की है। ठीक है, आगे कहते हैं नेल्सन मंडेला कि हमने आखिरकार जो हमारा उद्देश्य था वो हासिल कर लिया है और आज हम ये शपथ लेते हैं कि हमारे देशवासियों को गरीबी जात पात को लेकर जो भेदभाव किया जाता है हमारे देशवासियों के साथ, उन सबको परेशानियों से निकाल देंगे। ठीक है, आज के बाद कभी भी इस धरती पर कोई इंसान दबाव नहीं बना पाएगा किसी अन्य इंसान पर।
ठीक है, सभी इंसानों को एक समान समझा जाएगा, इक्वल समझा जाएगा। और नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच को एंड करते हुए कहते हैं कि जो सूरज आज साउथ अफ्रीका की धरती पर, ठीक है, उगा है, वो उम्मीद का सूरज है और वो कभी भी अस्त नहीं होगा, और भगवान साउथ अफ्रीका पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर हुआ एंड। आई होप तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।